आपका भी यदि कोई काम सरकारी दफ्तर में पड़ा हुआ है या पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं लिख रही है या हाल ही में आपके गांव या मोहल्ले का सड़क निर्माण हुआ है और वो टूट गया है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार खुद एक ऐसा कानून जो है कि आपको देती है जिसको आप घर बैठे ही आप शिकायत। हम बात कर रहे हैं आरटीआई का। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आरटीआई होता क्या है, आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, इसकी फीस कितनी होती है और इसका रिप्लाई कितने दिनों में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तुकार। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको बता दें कि इस कानून को 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। अगर सीधे शब्दों में बात किया जाए तो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको ये ताकत दी जाती है कि आप सीधे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, आरटीआई आप किस किस चीजों में फाइल कर सकते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। यदि गांव या मोहल्ले में कोई सड़क निर्माण हुआ है और वो टूट गया है एक तय अवधि से पहले ही, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप जो है कि उस आरटीआई फाइल में जो है कि आप पूछ सकते हैं कौन से ठेकेदार के अंतर्गत ये कार्य हो रहा था और इसकी तय अवधि जब इतने दिनों तक थी तो उससे पहले कैसे टूट गई, इसको निर्माण करने में कितने बजट का उपयोग हुआ था। दूसरा ये कि आप यदि कहीं कंप्लेन लिखवा रहे हैं पुलिस में तो आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है तो उसके भी संदर्भ में आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपका राशन कार्ड कहीं बना है या पासपोर्ट आपका बना है और उसमें देरी हो रही है तो आप सीधे सवाल कर सकते हैं कि क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है। या आप किसी नौकरी या भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहें तो उसके लिए भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको आरटीआई फाइल कैसे करना होता है। सबसे पहले तो इसकी फीस की यदि बात की जाए तो आरटीआई फाइल करने का जो फीस है वो मात्र 10 रुपए है। बस आपको कुछ करना नहीं होता है। इसकी एक ऑफिशियली साइट होती है rtionline.gov.in। इस पे जा करके आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाना है और जिस भी विभाग के खिलाफ आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं वो विभाग को वहां पे चयन करना होता है। अपनी समस्या वहां पे लिखनी होती है, जिसके भी संदर्भ में यदि आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं उसमें जो है कि उसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात किया जाए कि आरटीआई फाइल करने के कितने दिनों बाद रिप्लाई आता है, तो देखिए 30 दिनों के अंदर यहाँ पे रिप्लाई नॉर्मली आ जाता है। अगर 30 दिनों के बाद भी यदि आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप जो है कि फर्स्ट अपील भी कर सकते हैं इसी साइट के माध्यम से। और फर्स्ट अपील में आप ये लिख सकते हैं कि आपके पीआईओ यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसके द्वारा जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया है, उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको आप जो है कि अपील कर सकते हैं फर्स्ट अपील में। अगर फर्स्ट अपील में भी आपको जो है कि जवाब नहीं आता है तो आप जो है कि सेकंड जो है कि अपील भी कर सकते हैं, उसमें आपको 100% यहाँ पे जवाब मिलता है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा साइड में, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो कितने दिनों के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो उस विभाग में भेजा जाता है और उस विभाग के जो पीआईओ हैं यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो जो है कि कितने दिनों के बाद रिप्लाई करते हैं। अगर आप रिप्लाई आप तक पहुंचता है और आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका मामला वहीं पे क्लोज हो जाता है और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं देन आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि आरटीआई फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे आप आरटीआई फाइल जो है कि सरकार के किसी सिक्योरिटी एजेंसी या खुफिया जो एजेंसी होती है उसके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप जो है कि आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि जितने भी जागरूक नागरिक हैं किसी भी समस्या से जो है कि परेशान हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के माध्यम से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।